नेपाल इस समय एक बेहद भयानक फ्लैश फ्लड आपदा से जूझ रहा है। बुधवार 26 अगस्त 2026 की सुबह तिब्बत सीमा के पास उत्तरी नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई बाढ़ ने कुछ ही समय में गांवों, सड़कों, पुलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ा और तिब्बत की दिशा से आने वाला पानी नेपाल में दाखिल हुआ। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार तिमुरे और स्याब्रुबेसी जैसे इलाकों में देखने को मिली, जहां तेज बहाव अपने साथ वाहन, सामान, इमारतों के हिस्से और अन्य संपत्ति बहा ले गया। रसुवा में करीब 1 दर्जन बस्तियां प्रभावित होने की खबर है, जिनमें स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मेलुंग, सल्लेतार, शांतिबाजार, पैरेबेसी, खाल्टी बस्ती, सोले, त्रिशूली और बट्टार शामिल है। बाढ़ ने नेपाल और चीन सीमा को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्ते को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। रिपोर्टों के अनुसार बेत्रावती से रसुवागड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग तक करीब 42 किलोमीटर सड़क को नुकसान पहुंचा है और कई कंक्रीट पुल बह गए हैं। हालात तब और गंभीर हो गए जब बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर सामने आई। सुरक्षाकर्मियों, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारियों, कस्टम अधिकारियों और स्थानीय लोगों से संपर्क टूट गया है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के 7 जिलों में बाढ़ से कम 72 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार करीब 384 लोगों से संपर्क टूटने की जानकारी सामने आई है, जिनमें 291 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। सबसे चिंताजनक खबर 20 मेगावाट के लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आई है, जहां इंजीनियरों, ड्राइवरों, किचन स्टाफ और सुरंग के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों समेत करीब 60 लोगों के संपर्क में नहीं होने की सूचना है। रसुवा कस्टम ऑफिस के 15 कर्मचारी भी लापता बताए गए हैं। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस और पुलिस ने बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टरों की मदद से उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो बाढ़ के बाद बाकी देश से कट गए हैं, लेकिन खराब मौसम और क्षतिग्रस्त संचार व्यवस्था राहत और बचाव कार्य को बेहद मुश्किल बना रही है। इस बाढ़ का खतरा केवल रसुवा तक सीमित नहीं है। अधिकारियों ने त्रिशूली नदी के किनारे रहने वाले लोगों और नुवाकोट, धादिंग, चितवन और गोरखा जैसे जिलों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी है। लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और जरूरत पड़ने पर ऊंचे तथा सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की गई है। लेकिन इस विनाशकारी बाढ़ के पीछे आखिर वजह क्या थी? इसका आधिकारिक कारण अभी पूरी तरह